हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारी फर्स्ट यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि आज हम केमिस्ट्री को बिल्कुल जीरो से लेकर स्टार्ट करने वाले हैं। एटॉमिक नंबर जो चैप्टर है हमारा परमाणु संरचना, उसमें हम आज करने वाले हैं परमाणु क्रमांक, यानी कि परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर और उसके साथ साथ आज हम करने वाले हैं एटॉमिक वेट, यानी कि परमाणु भार तथा द्रव्यमान संख्या क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक क्या होते हैं, इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल हैं, आंकिक प्रश्न हैं, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ अंत तक अवश्य बने रहिएगा। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग देखो, चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, यूनिट जो है बेटा, यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना के बारे में आज हम पढ़ेंगे। परमाणु संरचना, ठीक है, परमाणु संरचना में हमें डिस्कस करना होगा। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए भाई, कोई भी तत्व है, एक्स हमारा क्या है, कोई भी तत्व है, एक्स क्या है, कोई भी तत्व है। अगर यदि यहाँ पर ए और ये बी दे रखा है, तब इसमें क्या दे रखा है, ये जो दे रखा है तत्व का प्रतीक एक्स होगा। ये क्या है बेटा, तत्व का प्रतीक है, तत्व का प्रतीक, सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो हमारे पास क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है बेटा, परमाणु क्रमांक है, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। और ये क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या। आज की क्लास में मैं आपको बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाला हूं, द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार। ठीक है, द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार को एक ही क्यों कहा गया है। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान संख्या, मास नंबर क्या है, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर पढ़ेंगे आज हम। ठीक, आज की क्लास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा तो है और इजी है, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है, क्योंकि जब तक हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक हम इनऑर्गेनिक के न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इनके जो डीपली पॉइंट है, जो गहराई से, यानी कि जो डीपली पॉइंट है, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग बनाएंगे, फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे, क्या बनाना है बेटा, हेडिंग बनाना है परमाणु क्रमांक, क्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है भाई, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक हेडिंग बनाएंगे। परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, ये चीज समझ लीजिए भाई। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, ये चीज जान लीजिए। एटॉमिक नंबर किसे कहते, यानी कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेशों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। देखेंगे, किसी तत्व के नाभिक में, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित धन आवेशों की संख्या, यानी कि धन आवेशों क्या कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है,
की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में उपस्थित धन आवेशों की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में उपस्थित धन आवेशों की संख्या। ठीक है भाई, परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में उपस्थित, ये लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में उपस्थित धन आवेशों की संख्या, धन आवेशों या प्रोटॉनों की संख्या। क्लियर, धन आवेशों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है भाई, धन आवेशों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, या हम ये कह सकते हैं, या दूसरा फार्मूला ये होगा परमाणु क्रमांक बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर, उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी कि उदासीन परमाणु में उपस्थित किनकी संख्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है भाई, उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हमारा परमाणु क्रमांक हो गया। क्लियर, परमाणु क्रमांक बराबर उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है भाई, फिर से देखेंगे परमाणु क्रमांक क्या है? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित धन आवेशों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। क्लियर, उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है भाई, अब नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे। नंबर 2 हेडिंग आपको बनाना है द्रव्यमान संख्या। नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे द्रव्यमान संख्या। ठीक है भाई, द्रव्यमान संख्या क्या होती है ये चीज देख लीजिए भाई। द्रव्यमान संख्या को क्या बोलते हैं? मास नंबर। क्या है? मास नंबर। ठीक है भाई, मास नंबर। यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं ये देख लीजिए भाई। किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या किसी प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उस तत्व की क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्लियर, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है भाई, उस तत्व की क्या कहेंगे?
द्रव्यमान संख्या कहते हैं, यानी कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्लियर? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम करेंगे फार्मूला लिखेंगे। क्या है फार्मूला? फार्मूला क्या है? द्रव्यमान संख्या बराबर यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है भाई, न्यूट्रॉनों की संख्या, ये सही होगा। न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है भाई, हम इसको लिख सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या को जेड से रिप्रेजेंट कर दो। प्रोटॉनों की संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते हैं ए से, यानी कि ए बराबर जेड प्लस एन। ठीक है, जहां पे ए क्या है? द्रव्यमान संख्या है। ए क्या है बेटा? द्रव्यमान संख्या है। और जेड क्या है? प्रोटॉनों की संख्या है। एन क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या है। ठीक है भाई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको कराने वाला हूं परमाणु भार तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध। परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में क्या संबंध होता है, ये आज की क्लास में हम जानेंगे। प्रोटॉनों की संख्या को P से रिप्रेजेंट करते हैं और Z से जो रिप्रेजेंट करेंगे हम परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है भाई, प्रोटॉनों की संख्या को P से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चेंज कर लो भाई, प्रोटॉनों की संख्या P से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z से परमाणु क्रमांकों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? प्रोटॉनों की संख्या P हो गया और परमाणु क्रमांक Z हो गया। यहाँ पे लिख लेना, परमाणु क्रमांक को इसे Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, ये चीज चेंज कर लेना आप। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे। हम जानेंगे कि परमाणु भार तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध क्या है। ठीक है, क्लियर? संबंध तो यानी कि एक बात तो सभी जानते हैं कि परमाणु भार बराबर द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, यानी कि एटॉमिक वेट इक्वल मास नंबर होता है। लेकिन ये होता क्यों है, ये बात आज की क्लास में यानी कि अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए क्या है, परमाणु भार में उपस्थित समस्त कण, परमाणु में उपस्थित समस्त कणों के भारों का योग। क्लियर? यानी कि परमाणुओं में उपस्थित समस्त कणों के भारों का योग क्या कहलाता है? परमाणु भार कहलाता है। क्लियर? क्या कहलाता है बेटा? परमाणु भार कहलाता है। जबकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के सापेक्ष क्या होता है? नगण्य होता है। क्लियर? क्या होता है? नगण्य होता है। अतः नगण्य होता है। अतः क्या है? परमाणु भार द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। परमाणु भार द्रव्यमान संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं परमाणु भार बराबर द्रव्यमान संख्या। क्लियर? परमाणु भार बराबर द्रव्यमान संख्या, यानी कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू
मास नंबर, क्लियर, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या हो गया, मास नंबर हो गया। ठीक है भाई, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या हो गया, मास नंबर हो गया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। भाई सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉन यानी कि धनावेश परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ऋणावेश में भी निकालेंगे, और जो उदासीन होते हैं उसमें भी हमें इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं। तो समझ लीजिए भाई, धनावेश में किस प्रकार से निकलेंगे, यदि किसी तत्व पर कोई भी धनावेश उपस्थित है तब क्या होगा। ठीक है भाई, ऋणावेश है तब क्या होगा। तो सबसे पहले डालेंगे उदासीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करना। हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले तो पॉइंट ये बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे ये चीज समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट नंबर ए बनाएंगे, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। क्या, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना, क्लियर, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, उदासीन आप जानते हैं जिस पर ना तो कोई धनावेश होता है ना ही ऋणावेश होता है, वह क्या कहलाता है, उदासीन परमाणु कहलाता है। ठीक है, यदि धनावेश और ऋणावेश उपस्थित हैं तो धनायन और ऋणायन कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं किसी उदासीन परमाणु में किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक, या किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित परमाणु क्रमांक उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है। ठीक है भाई, अभी मैं आपको इसके बारे में जो संरचना है वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी केवल आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, समस्थानिक, समभारिक, आइसोबार, आइसोटॉप्स ये चीज जान लें। इसके बाद मैं आपको एक एक क्लास में प्रत्येक टॉपिक क्लियर कराते चलते चले जाएंगे हम। जैसे कि कोषों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, अपव्यय का नियम, हुंस का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये सब करने वाले हैं। जो हमारे नीट एग्जाम का सिलेबस है वो आज हम स्टार्ट तो कर ही दिया है काफी समय से, लेकिन हम नीट का सिलेबस ही पढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो हमारा फर्स्ट ईयर है और जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको साथ लेकर चलेंगे। डीपली पॉइंट क्योंकि ज्यादा पूछे जाते हैं तो हमें छोटे छोटे पॉइंट आना चाहिए जिनसे हम आगे के बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है भाई, ये समझ लीजिए किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित परमाणु क्रमांक उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है। जैसे कि आप कह सकते हैं उदासीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा परमाणु क्रमांक बराबर, यानी कि उदासीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगा बेटा, परमाणु क्रमांक। क्या होगा, परमाणु क्रमांक ही जितने परमाणु क्रमांक होंगे उस मार्क किसमें, उदासीन परमाणु में जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है भाई, उतने ही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। अब नंबर बी हेडिंग बनाएंगे,
धन आवेशित, नंबर बी हेडिंग बनाए, धनावेशित परमाणु में, धन आवेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है भाई। धन आवेशित यानी कि किसी भी परमाणु पर धन आवेश उपस्थित है, तब आप समझ जाइए उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। हम लिख रहे हैं किसी धनावेश पर, किसी परमाणु पर, किसी परमाणु पर जितने धन आवेश उपस्थित होते हैं, जितने धन आवेश उपस्थित होते हैं, किसी परमाणु पर जितने धन आवेश उपस्थित होते हैं, उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है भाई, उतने ही इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। कैसे देख लीजिए कमी कैसे होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के धनावेश परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, ये तो उसमें था हमारा, ठीक है भाई। इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं हम, बताइए। परमाणु क्रमांक माइनस धन आवेशों की संख्या, क्लियर, धन आवेशों की संख्या, ठीक है भाई, धन आवेशों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। अच्छा अभी एक और लिख लीजिए, फिर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करा दूंगा। सारे धनावेश, ऋणावेश और उदासीन के लिए सब पॉइंट्स अभी क्लियर कराने वाला हूं मैं। यानी कि अब हम करेंगे ऋण आवेशित परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना। ठीक है भाई, नंबर सी हेडिंग बनाएंगे, ऋण आवेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। परमाणु में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना, ठीक है भाई। ऋण आवेश में कैसे ज्ञात करेंगे ये चीज देख लीजिए, ऋण आवेश में कैसे ज्ञात करते हैं ये चीज देखेंगे भाई। क्या लिखेंगे, किसी परमाणु पर जितने ऋण आवेश उपस्थित होते हैं, ऋण आवेश उपस्थित होते हैं, उस परमाणु पर उतने ही इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, क्लियर, उतने ही इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं।
ठीक, जैसे देख लीजिए भाई, फार्मूला हम निकालेंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक प्लस ऋण आवेशों की संख्या। ठीक है भाई, ऋण आवेशों की संख्या। अब जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन देखिए भाई, पहला पॉइंट, तीनों में आपको करा देता हूं। यहां पे हमें निकालने हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। चार्ट बना देना, उसमें देख लेना। ठीक है भाई, यहां पे उदासीन, ठीक, पहला उदासीन में, ठीक है, उदासीन में निकालेंगे उदासीन परमाणु, धन आवेशित परमाणु, ऋण आवेशित परमाणु। क्लियर, ऋण आवेशित परमाणु। ठीक है भाई, धन आवेशित परमाणु, ऋण आवेशित, थोड़ी उदासीन परमाणु, धन आवेशित परमाणु, ऋण आवेशित परमाणु। ठीक है, जैसे उदासीन परमाणु मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे कि 2He4, या इसको रहने दो। हाँ, आपसे ये पूछा जाए कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए। फिर आपसे ये पूछा जाए नाइट्रोजन धनावेश में इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए। फिर आपसे ये पूछा जाए नाइट्रोजन ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए। ये है, ठीक है। यहाँ पे उदासीन है, कोई भी आवेश नहीं है, उदासीन है। धन आवेश लग गया, धन आवेशित हो गया, निगेटिव लग गया, ऋण आवेश हो गया। अब हम बताएं, आप बताइए, आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन 14 होता है। ठीक है, ये क्या है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक वेट। ठीक है, अब इसमें आप जब इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे तो मैंने आपको फार्मूला लिखा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। क्लियर, क्योंकि उदासीन है, परमाणु क्रमांक कितना है, 7, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। क्लियर, यहां पे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक माइनस धन आवेशों की संख्या। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक कितने हैं, 7 माइनस 1, क्योंकि 1 धन आवेश है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, परमाणु क्रमांक 7 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, क्योंकि जब हम आपवाओ का नियम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो वहां पे बहुत सारी गलतियां होती हैं। गलतियां क्या होती हैं, जैसे कि हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे बोले 7 होता है, यहाँ 6 लिख दो, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। हमें लिखना 7 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें 6 है। इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 है, जबकि एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 7 ही रहेगा। क्लियर, केवल इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। फिर आगे देखें, इसमें क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर मैंने आपको बताया परमाणु क्रमांक
क्या है बेटा, परमाणु क्रमांक, क्लियर, परमाणु क्रमांक प्लस ऋण आवेशों की संख्या, ऋण आवेशों की संख्या। अब इसमें क्या हो जाएंगे बताओ, परमाणु क्रमांक तो 7 ही रहेंगे, लेकिन एक आवेश अधिक है, एक आवेश क्या है इस पर अधिक है, तब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी निकल के आएगी, 8 निकल के आएगी। क्लियर हो गया होगा आपको इलेक्ट्रॉन निकालना भाई, इलेक्ट्रॉन मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन हम कैसे ज्ञात करेंगे ये आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 30 है। क्वेश्चन लिखे, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे की टॉपिक डिस्कस करेंगे हम भाई। क्या है, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 30 है। एक परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या 30 है। क्लियर, एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 30 है तथा प्रोटॉन की संख्या 26 है, तथा प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या 26 है बेटा, ठीक है, कितनी है, 26 है। तब हमें ज्ञात क्या करना है, द्रव्यमान संख्या व इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तब द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको हमें सॉल्व करना है। द्रव्यमान की संख्या ज्ञात करनी है और हमें क्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। अब आप समझ लीजिए कि सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन करें तो जो चीज दे रखा है उसको हम लिख लीजिए। ठीक है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने दे रखे हैं बेटा, 30। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने दे रखे हैं, 26। अब आप बताइए, यानी कि ये क्या है, स्मॉल एन, ये क्या है, पी। आपको ज्ञात क्या करना है, द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि द्रव्यमान संख्या, नंबर ऑफ, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर ज्ञात करना है। क्या करना है, मास नंबर हमें ज्ञात करना है बेटा। क्या ज्ञात करना है, मास नंबर, यानी कि मास नंबर, द्रव्यमान संख्या ए ज्ञात करना है हमें।
क्या ज्ञात करना है? ए ज्ञात करना है। और आपको पता है ए बराबर, मैंने इस फॉर्मूला लिखवाया था P प्लस एन, ए बराबर P प्लस एन, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। क्लियर? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन कितने दे रखे हैं? 26। न्यूट्रॉन कितने दे रखे हैं? 30। कितना आ गया? 56। 56 क्या आ गए हमारे? 56 क्या आ गए? द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर 56। अब आपको पता है यहाँ पर ना तो धनावेश की चर्चा की गई है, ना ही ऋणावेश परमाणु की चर्चा की गई है, केवल परमाणु दे रखा है। तो क्या है ये? उदासीन परमाणु है। तो उदासीन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या लिखेंगे? उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। बेटा क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। कैसे ज्ञात करेंगे? आपको बताया था क्या है, यानी कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं हम? परमाणु क्रमांक। क्लियर? क्या लिख सकते हैं? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक कितने दे रखे हैं इसमें? परमाणु क्रमांक कितने दे रखे हैं? अब हमें परमाणु क्रमांक ज्ञात करना होगा बेटा। परमाणु क्रमांक कितना है? प्रोटॉनों की संख्या। लेकिन यहाँ पे लिख लेते हैं बी नो डेट। क्या जानते हो आप? प्रोटॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉन कितने हैं? 26। परमाणु क्रमांक भी 26। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 26। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। जितने परमाणु क्रमांक यानी कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही परमाणु क्रमांक होते हैं, और उदासीन में उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई। अब हम पढ़ेंगे समस्थानिक। आइसोटॉप्स क्या है ये चीज जानेंगे। आइसोटॉप्स क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखो समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स क्या है ये हम जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी तरीका से समझ लीजिए। क्या है भाई आइसोटॉप्स? यानी कि बेतत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर? यानी कि बेतत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं बेटा? भिन्न भिन्न होती हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? अब तक हाइड्रोजन के केवल 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। 1H1, 1H2, 1H3। क्लियर? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। लेकिन कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, 6C12, 6C13। नाइट्रोजन के भी 2 समस्थानिक हैं, 7N14, 7N15। क्लियर? ये जो हो गए समस्थानिक हो गए। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। एक चीज और है, समस्थानिकों का आवर्त सारणी में एक ही स्थान है। क्यों स्थान है?
क्योंकि आवर्त सारणी का जो निर्माण हुआ है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर निर्माण हुआ है। तो परमाणु क्रमांक जब एक है तो स्थान भी एक होगा। क्लियर। जितने भी समस्थानिक हैं उन सभी के यानी कि उनका स्थान जहां होता है वहीं होता है। यानी कि हम कह सकते हैं आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान एक ही होता है। नोट पॉइंट करके आप लिखेंगे, नोट करके लिख लेना। आवर्त सारणी में नोट करके लिखेंगे, आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान क्या होता है बेटा? एक ही होता है, क्योंकि आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। क्लियर। आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। एक चीज और है, जितने भी समस्थानिक हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होगा। ये पॉइंट भी लिख लीजिए। सभी यानी कि समस्थानिकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। नोट पॉइंट 2 करके लिखेंगे, समस्थानिकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? समान होता है। समस्थानिकों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है? समान होता है। क्लियर। क्या होता है? समान होता है। लेकिन जितने भी समस्थानिक हैं इनके भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण, भौतिक गुण और घनत्व क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। क्लियर। बाकी समस्थानिकों पे नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।